हम भक्ति में, जैसे मैं पूर्व में भी बचपन से ही हमने भक्ति की है। हम बैद्यनाथ धाम कांवर लेके, हमने 3-3 दिन 4-4 दिन कांवर लेके यात्रा की। 3 घंटे सुबह 3 घंटे शाम भक्ति करना, सब कुछ किया। शास्त्र पढ़े रोज, गीता रामायण महाभारत तो हमारे जीवन का अंग था, सारे धार्मिक शास्त्र। और भक्ति प्रबल थी। कोई मंदिर ऐसा नहीं, रुद्राक्ष की माला तुलसी की माला गले में होती थी बचपन से ही, ज्ञान से पहले। लेकिन सब कुछ करते हुए हमने ये देखा कि यदि मैं शास्त्र पढ़ रहा हूँ, मैं 3 घंटे भक्ति कर रहा हूँ, 6 घंटे भक्ति कर रहा हूँ, तो उसका भी मुझे अभिमान है। मैंने देखा घर में परिवार में किसी मेरे वस्त्र पूजा करते, मेरे वस्त्र को टच कर दिया तो मैं देह अभिमान में आ जाता था। तो मैं सोचता था, और दूसरी बात मैं सोचता था, मैं शंकर जी, दुर्गा जी, गणेश, मैं सबको मानता हूँ, ये धर्म वाले तो मानते नहीं। वो तो परमात्मा एक है, तो वो कौन है? और बचपन से ही रहता था कि ये दुख शांति की दुनिया जाए। हम बचपन से ही आवारा कुत्ते जिनके घाव कीड़ों से भरे होते थे, हम फर्स्ट एड का बॉक्स लेकर गली गली हम जाते थे। उन कीड़ों उनके घावों को साफ करना, ये बचपन से ही था। किसी के फटे वस्त्र देख लिए तो हम फूट फूट के रोते थे। ऐसे हम संवेदनशील और ऐसे भावुक थे बचपन से। तो हमें तो ये दुख की दुनिया कैसे दूर हो, कैसे सुख की दुनिया है। पर जब मैं प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय में आया, और जब मैंने योग के द्वारा अपने सत्य स्वरूप को, कि मैं ये देह नहीं हूँ, मैं सूक्ष्म एनर्जी आत्मा हूँ, और मेरा पिता जो परम आत्मा है, भक्ति में मैं जो ज्योतिर्लिंगम कहता था, वो ज्योति स्वरूप, जल फूल चढ़ाने के लिए एक स्थूल आकार दे दिया गया शिव को, लेकिन वास्तव में 12 ज्योतिर्लिंगम, ज्योति स्वरूप परमात्मा शिव का यादगार शिवलिंग है। और मैं यदि आत्मा हूँ, ये 5 फीट का, 4 फीट का, 6 फीट का हड्डी मांस का शरीर नहीं हूँ। मैं जब एनर्जी हूँ तो वो सुप्रीम एनर्जी है। मैं आत्मा हूँ तो मेरा पिता परम आत्मा है, वो भी देह नहीं है। राजयोग संकल्प से सिद्धि है। जैसे कहते हैं ब्रह्मा ने संकल्प से स्वर्ग रचा, केवल संकल्प से हम सतो प्रधान दिव्य संस्कारों से युक्त होते जा रहे हैं। हम वो रजो प्रधान और तमो प्रधान संस्कारों से सतो प्रधान संस्कारों में परिवर्तित होते जा रहे हैं। जो सतयुग आएगा वो हम सबके द्वारा ही आएगा। हमारे स्वपरिवर्तन से ही विश्व परिवर्तन होगा। समय समीप आएगा मेरी संपूर्णता से। वो ये इस ईश्वरी विश्वविद्यालय की थ्योरी है। योग माना मटेरियल से एनर्जी में कन्वर्ट हो जाना। जब मैं योग में बैठता हूँ, मैं अपने सत्य स्वरूप आत्मचिंतन करते करते, मैं कौन हूँ, मैं दिव्य सितारा भृकुटी तख्त पर विराजमान, मैं प्रकाश हूँ, सूक्ष्म प्रकाश की काया और हड्डी मांस की। आत्मा 2 शरीरों में है, एक हड्डी मांस का ये शरीर और दूसरा सूक्ष्म संकल्पों का शरीर। इसलिए कहते हैं ना कि काली छाया, पुण्य आत्माओं की छाया, सफ़ेद फरिश्ते जैसा। तो वो आत्मा के संस्कार, वृत्ति और संकल्पों के आधार पे वो प्रकाशमय काया बनती जाती है। जितना जितना योग का अभ्यास होता है, जो फरिश्तों की बात आती है, वो फरिश्ते वास्तव में आत्मा सूक्ष्म और वो उसकी प्रकाश की काया। तो जब हम हड्डी मांस के शरीर से, सूक्ष्म काया से, हम जब परमात्मा श्री जो परम धाम में रहते हैं, उनसे बुद्धि से जुड़ते हैं, सब कुछ बदलने लगता है, सब बर्न होने लगता है। गंगा में हमने 15 साल 16 साल की उम्र रात को 2 बजे 1:30 बजे डुबकी लगा के कांवर लेके हम यात्रा करते थे। गंगा पतित पावनी एक भावना है, लेकिन हम गंगा में डुबकी लगाकर, गंगा के नज़दीक रहकर भी हम उस पतित पावन को, दुखहर्ता सुखहर्ता को पुकारते हैं ना, हे पतित पावन आओ। हम पुकार रहे हैं, पतित पावनी गंगा के बगल में रह रहे हैं, लेकिन पुकार रहे हैं ना, हे पतित पावन आओ। तो शिव का सत्य ज्ञान, ज्ञान प्रकाश है, योग अग्नि है। ज्ञान योग के द्वारा, उस तप के द्वारा आत्मा पावन बनती है। उस परमात्मा के सत्य ज्ञान के द्वारा, उस परमात्मा की याद के द्वारा, योग अग्नि से और ज्ञान के प्रकाश से आत्मा शुद्ध पावन होती जाती है। ये अभ्यास की बात है। त्याग, तप, वैराग्य, अभ्यास के द्वारा और वैराग्य के द्वारा
आत्मा पावन बनती है। न केवल गंगा स्थान में, न किसी धर्म स्थल पे, चाहे ज्ञान सरोवर में रहने से भी हम कोई पावन नहीं बन सकते। जब तक उस परमात्मा के ज्ञान को अपने आचरण में नहीं लाएंगे, उस विधि से सिद्धि होगी। तो ये तपस्या का बल, त्याग का बल, ये हमें पावन बनाएगा। ओम शांति।